वेलकम बच्चों। आज हम लोग यहाँ पे क्लास 9th का पॉलिनोमियल्स चैप्टर्स देखेंगे, ठीक है ना। उससे पहले हम पॉलिनोमियल्स क्लास 9th का यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को आप समझो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पॉलिनोमियल से होता क्या है, जैसे कि आपको पता होगा कि a0 x टू द पावर 0, a1 x टू द पावर 1, a2 x टू द पावर 2, a3 x टू द पावर ऑफ 3 अप टू सो ऑन। आपको गया हुआ है an x टू द पावर ऑफ n। ये एक तरह का एक्सप्रेशन है ना। ये बोलता है कि पूरा पॉलिनोमियल का एक एक्सप्रेशन है, एक्सटेंडेड फॉर्म का। तो इसमें आपको ये बताया गया है कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन अगर आप बनाते हो, अगर वो एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन पे एग्जिस्ट करता है तो मैं बोल सकता हूं कि वो पॉलिनोमियल्स है, ठीक है ना। यहां पे आप यही देखने में आ रहा है कि यहां पे a0 a1 a2 a3 अप टू सो ऑन an तक गया हुआ है, वो एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है ना। वो नंबर किसी भी टाइप का हो उससे मतलब नहीं है, चाहे वो रूट में हो, चाहे वो उस पर इनवर्स लगा हुआ है, चाहे वो फ्रैक्शन फॉर्म में है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चाहे वो निगेटिव में है, मतलब रखता है यहाँ पे क्या कि x टू द पावर 0, x टू द पावर 1, x टू द पावर 2, x टू द पावर 3 अप टू सो ऑन x टू द पावर n तक रहेगा। यानी कि होल नंबर बिलोंग कर रहा है ना पावर पे, वेरिएबल वाला जो नंबर है उसे पावर पे होल नंबर आपको बिलोंग कर रहा है। तो कहने का मतलब उस पार्ट पे रहेगा, तो मैं बोल सकता हूं कि वो पॉलिनोमियल्स है। जैसे एग्जांपल में हम देते हैं, जैसे कि एग्जांपल में मैंने दिया है ना कि अगर 2x² दिया प्लस ऑफ 5x प्लस ऑफ 2, इट इज अ पॉलिनोमियल और नॉट? यस, इट इज अ पॉलिनोमियल। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे देखो हमें नंबर से कोई मतलब नहीं है, नंबर जो भी रहे, लेकिन वेरिएबल पार्ट x टू द पावर 2 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, x टू द पावर 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, x टू द पावर 0 वैल्यू 1 ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, सो इट इज द पॉलिनोमियल्स, है ना। जैसे कि 9 है, x टू द पावर ऑफ 3 है, प्लस ऑफ 5x का स्क्वायर है, प्लस ऑफ 4x है, प्लस ऑफ 2 है, इट इज अ पॉलिनोमियल और नॉट? Also it is a polynomial because x to the power of 3 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, x to the power 2 एग्जिस्ट कर रहा है, x यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, x to the power 0 यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। आगे जैसे कि मैंने लिख दिया कि 2/3 है, x to the power of 3 है, फिर यहाँ पे लिख दिया 5/9 है, x to the power of 2 है, प्लस ऑफ 3/2 है ना। और यहाँ पे x दे दिया, मैंने लिख दिया, फिर उसके बाद 19/7 लिख दिया। इट इज अ पॉलिनोमियल और नॉट? ऑल्सो इट इज अ पॉलिनोमियल्स। मैंने अभी बताया तुमको क्या कि जितना भी मतलब कि वेरिएबल पार्ट होता है ऑलरेडी मतलब कुछ भी रहा है उससे मतलब नहीं रखता है, लेकिन मतलब ये लगता है कि यहाँ पे जितना भी वेरिएबल पार्ट है आपका उसका पावर ऑलवेज बिलोंग्स टू द होल नंबर, ठीक है। यानी कि x टू द पावर 3 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, x टू द पावर 2 एग्जिस्ट कर रहा है, x यहाँ पे भी है, x टू द पावर 0 यहाँ पे भी है, सो इट इज अ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। आगे जैसे कि अब तुम यहाँ बताना कि मैंने लिख दिया √2/3 x का स्क्वायर है, प्लस ऑफ 5/√3 है, x प्लस ऑफ 1/√3 है ये। तो बताओ कि ये आपका पॉलिनोमियल्स है या नहीं? बोलो। यस, इट इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल्स। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे मैंने बता दिया कि ये चाहे जो भी नंबर है वो किसी भी टाइप का हो, है ना। कौन सा नंबर? कांस्टेंट वाला पार्ट किसी भी टाइप का हो, लेकिन वेरिएबल पार्ट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द होल नंबर। x टू द पावर 2 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, x यहाँ पे है, x टू द पावर 0 यहाँ पे भी है, सो इट इज अ पॉलिनोमियल्स। अगर मैंने इस पे दे दिया क्वेश्चन कि √2 है, फिर यहाँ पे √3 है, और फिर यहाँ पे लिख दिया मैंने x का स्क्वायर, ये पूरा होल में है, ठीक है। प्लस में यहाँ पे दिया हुआ है 3/2 है, अंडर रूट में ये दे दिया, x टू द पावर ऑफ 4 लिख दिया, प्लस ऑफ 5/2 है, अंडर रूट ऑफ x है ना, टू द पावर 3 है। तो बोलो ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं है ना। तो सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल्स। क्यों भाई? क्योंकि देखो ना, पहले तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे √2 है, फिर √3 है, और यहाँ पे x अंडर रूट में है स्क्वायर में, तो यहाँ पे पेयर निकलेगा तो मात्र x निकल जाएगा, प्लस का साइन है, यहाँ पे करोगे तो √3 है ही, x टू द पावर 4 है तो इसका पेयर निकालोगे तो x स्क्वायर निकलेगा, बाई 2 है, और प्लस यहाँ पे दिया हुआ 5/2 है, और x अंडर रूट में है x टू द पावर ऑफ 3। सो यहाँ पे देखो ना, ये तो सही है, ये भी सही है, लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि ये रूट में ही रह गया, ठीक है ना। और ये वाला ऑलरेडी यहाँ पे कभी भी कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल्स। क्लियर? चलो आगे। आगे यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस ऑफ 1/x है, इट इज अ पॉलिनोमियल्स और नॉट? बोलो।
नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बार इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x आ जाएगा प्लस 1 बाई ये वाला सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पे x टू दी पावर -1 आ गया। तो यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे तो इस तरह का जो क्वेश्चन दिया मैंने यहाँ पे इनवर्स में आ गया और इनवर्स में ऑलरेडी यहाँ पे कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बिलोंग्स टू द होल नंबर, है ना, पावर, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल्स। अगर इसे, है ना, कि x प्लस ऑफ इतना को 0 से इक्वेट कर दे सो इट इज अ पॉलिनोमियल्स। क्लियर? देख लो कैसे, यहाँ पे एलसीएम रखोगे तो x रखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 बिकॉज इसको इससे मल्टीप्लाई एलसीएम पता होगा तुम लोगों को, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। इसको सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई ऑफ x, सो x स्क्वायर प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, सो इट इज अ पॉलिनोमियल्स, है ना। ये वाला जो एक्सप्रेशन है ऑल्सो इट इज अ पॉलिनोमियल्स ना, बिकॉज x स्क्वायर एग्जिस्ट कर रहा है, x टू द पावर वो 0 यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर हो गया? आगे इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है एग्जांपल्स में, जैसे कि यहाँ पे आपको दे दिया गया है x टू द पावर ऑफ -2 है, प्लस ऑफ x टू द पावर -3 है, प्लस ऑफ 1/x है। इट इज अ पॉलिनोमियल्स और नॉट? इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल्स। अगर यहाँ पे हम 0 लगा दें तो ये पॉलिनोमियल्स हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर 0 नहीं लगाता सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल्स बिकॉज नॉट एग्जिस्ट इन दिस एक्सप्रेशंस। क्लियर है? चलो, तो यह भी तुमको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद इसमें पढ़ना क्या क्या है वो भी हम थोड़ा देख लेते हैं। पहले तो अभी आपने यहाँ पे जज किया कि कौन सा पॉलिनोमियल्स है कौन सा पॉलिनोमियल्स नहीं है, इसमें पढ़ना क्या क्या है वो देखते हैं। ठीक है, इसमें पढ़ना है आपको। सबसे पहली बार आपको दिया हुआ है कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स के बारे में पढ़ना है। सेकेंड में आपको पढ़ना है कोफिशिएंट के बारे में पढ़ना है। उसके बाद तुमको पढ़ना है टर्म के बारे में पढ़ना है इसमें। उसके बाद तुमको पढ़ना है डिग्री के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो टोटल हमें 9th क्लास का पॉलिनोमियल्स का कॉन्सेप्ट के तौर पे ये सब था, प्लस ये सब हम लोग को सीखना है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं क्या है ये सब। ठीक है, तो सबसे पहली बार जैसे देखो कांस्टेंट और वेरिएबल, ये तो पता है छोटो कि यहाँ पे जितना भी ये जो एक्सप्रेशन खुद देख रहे हो आप, इसमें एक कांस्टेंट पार्ट है और एक वेरिएबल पार्ट है ना। दोनों मिलकर तो एक वेरिएबल पार्ट बनेगा ही। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 9x टू द पावर ऑफ 2 लिख दिया, या 5x लिख दिया, या 8x टू द पावर 4 लिख दिया, कुछ ऐसा ऐसा नंबर लिख दिया मैंने। यहाँ पे साथ देख रहे हो कि ये आपका कांस्टेंट का पार्ट है और ये तुम्हारा वेरिएबल का पार्ट है ना। तब का क्योंकि कोई भी अलजेब्रा, यानी कि अलजेब्रा से ही पॉलिनोमियल्स निकला है। पॉलिनोमियल्स क्या बोलता है, ये बोलता है, और अलजेब्रा क्या बोलता है कि कांस्टेंट और वेरिएबल इंक्लूडिंग विद द ऐड सबट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड रहेगा तो अलजेब्रा कहलाएगा। तो इसके पर्पस पे यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको कांस्टेंट पार्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे दिया, ये वेरिएबल पार्ट दिखाई दे दिया, दोनों मिल गया तो यहाँ पे 9x स्क्वायर कहलाया, यानी कि एक वेरिएबल पार्ट आ गया, है ना। तो सो यहाँ पे आपको कांस्टेंट और वेरिएबल के साथ मतलब एक टर्म बनता है ये किसी भी एक्सप्रेशंस का। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी कांस्टेंट नंबर है, यहाँ पे वेरिएबल नंबर है, यहाँ पे भी कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। अगर यहाँ पे लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 5x प्लस ऑफ 3 है, अगर अलग अलग करोगे तो इसके अनुसार ये अकेला कांस्टेंट नंबर निकल जाएगा। यहाँ पे देखो कांस्टेंट नंबर और ये वेरिएबल दोनों साथ में निकल गया, उसके बाद यहाँ पे नंबर बना। यहाँ पे देखो एक कांस्टेंट नंबर है, एक वेरिएबल नंबर है, दोनों मिलकर एक टर्म बना दिया, है ना। एक्सप्रेशन सब बन गया एक तरह से। चलो, तो ये था कांस्टेंट और वेरिएबल का पार्ट। दूसरा बात में सीखते हैं कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट करने के लिए मान लो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया, जैसे कि 9x स्क्वायर था वो लिख दिया मैंने, फिर लिख दिया 5x स्क्वायर प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ 3 ये लिख दिया मैंने, फिर उसके बाद लिख दिया 2/3 x टू द पावर 3 माइनस में है 5/2 है x स्क्वायर है प्लस ऑफ 3/7 है x है प्लस ऑफ 1/8 है। ये क्वेश्चन दे दिया मैंने, है ना। और क्वेश्चन देख लो, तो अगर मैंने लिख दिया 2x का स्क्वायर है, 2x टू द पावर ऑफ 4 है प्लस ऑफ 3x टू द पावर ऑफ 3 है प्लस ऑफ
5x⁻² है प्लस ऑफ 4x है प्लस ऑफ 3 है। मान लो कि ये कुछ क्वेश्चन दे दिया मैंने, एक यहाँ पे देख लो, इसमें कोई नंबर डाल दिया, फिर यहाँ पे मान लो कि ये इस टाइप से क्वेश्चन है, समझाने के लिए कुछ एक्सप्रेशन बना दिया मैंने, है ना। ये पॉलिनोमियल्स का पूरा एक्सप्रेशन है। तो इस पॉलिनोमियल्स का एक्सप्रेशंस में हमें ये पता करना है कोफिशिएंट के बारे में। तो कोफिशिएंट के बारे में पता कैसे कर पाओगे? मान लो कि यहाँ पे यही एक क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आप बताओ कि इस क्वेश्चन में कहीं भी आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है? हाँ, यहाँ पे दिखा होगा। तो कहने का मतलब क्वेश्चन ऐसा बोलता है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर फॉर दिस एक्सप्रेशन। तो इस एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? तो एक्स स्क्वायर तो है ही, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है तुम्हारा? 5 है। सो 5 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है? आगे इसी एक्सप्रेशन पे हम आते हैं। अगर मैंने बोला कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना, फॉर दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन के लिए, तो यहाँ पे एक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक्स का मल्टीपल क्या है? 2 है। 2 क्या चीज में है? प्लस में, यानी कि +2 कोफिशिएंट होगा एक्स का। क्लियर है? आगे अगेन फिर से मैंने बोला इसी पे कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x⁻0 फॉर दिस एक्सप्रेशंस। यहां पे देखो x⁻0 तो कहीं लिखा हुआ है नहीं, यानी कि यहीं पे एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज वी नो दैट x⁻0 वैल्यू 1, बिकॉज यू नो दैट एनी नंबर टू द रेस्ट ऑफ पावर 0 वैल्यू 1, सो x⁻0 यहां पे एग्जिस्ट करेगा। सो इसका कोफिशिएंट क्या? 3 है। ठीक है ना। तो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x⁻0? इट इज +3। क्लियर? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे एक्सप्रेशन है ना। तो अब इस एक्सप्रेशन के बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। तो इस एक्सप्रेशन में मैंने बोला कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? तो इस एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर कहां पे दिख रहा है? यहां पे दिख रहा है। यह क्या चीज का मल्टीपल है? -π/2 का है। सो -π/2 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर? देन अगेन इसी क्वेश्चन में तुम बताओ कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा? तो यहाँ पे साफ दिख रहा है, एक्स यहाँ पे है, एक्स का मल्टीपल क्या है? प्लस में है, 3/7 है। सो 3/7 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अगेन व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब? ओके, तो इस एक्सप्रेशन में एक्स क्यूब दिखाई दे रहा है तुमको, यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे एक्स क्यूब का क्या मल्टीपल है? 2/3 है। सो 2/3 इज द कोफिशिएंट ऑफ x⁻3। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आगे यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका कॉन्फिडेंस के लिए आप बनाइएगा, आपसे ही पूछूंगा मैं और वो आप बताओगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस टाइप का नंबर दे दिया। तो मैंने बोला इस एक्सप्रेशन पे, है ना, कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? तो यहाँ पे साफ देख रहे हो कि एक्स स्क्वायर कहाँ पे है भाई? एक्स स्क्वायर यहाँ पे है। सो इसका मल्टीपल क्या है? -5। सो -5 इज द कोफिशिएंट ऑफ x⁻2। क्लियर हो गया? आगे इसमें मैंने बोला कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? तो एक्स क्यूब कहां पे बच्चा? एक्स क्यूब यहां पे दिख रहा है। एक्स क्यूब का कैसे का मल्टीपल है? -3 है, यानी कि -3 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एंड लास्ट, तो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x⁻4, है ना। x⁻4 का कोफिशिएंट क्या है? तो यहाँ पे साफ दिख रहा है तुम कि x⁻4 यहाँ पे है। सो x⁻4 का मल्टीपल क्या है? 2 है। 2 क्या चीज में है? प्लस में है। किसी भी चीज का साइन नहीं है तो क्या है? प्लस में है। तो सो +2 इज अ कोफिशिएंट ऑफ x⁻4। एंड ऑल्सो एक लास्ट क्वेश्चन और, x⁻0 व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x⁻0? सो x⁻0 इन दिस एक्सप्रेशन इट इज नॉट एग्जिस्ट। सो यहाँ पे एग्जिस्ट होगा x⁻0, and also we know that x⁻0 value 1, so x⁻0 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? -3। तो -3 इज द कोफिशिएंट ऑफ x⁻0। सो ये आपका जितना भी बना वो क्या है? आपका एक कोफिशिएंट को समझाने के लिए कुछ क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे रखा। तो मेरे ख्याल से आपको ये जितना भी है वो समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे टर्म के बारे में, है ना। तो यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल कंप्लीट कर दिया मैंने, यहाँ पे कोफिशिएंट के बारे में कंप्लीट कर दिया मैंने। अब यहाँ पे टर्म के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो टर्म के बारे में जानते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को बना के मैंने रखा और इसी पे हम टर्म के बारे में जान जाएंगे। ठीक है ना। देखो टर्म होता क्या है, तो ये तो पता चले कि ये पॉलिनोमियल्स का बहुत बड़ा वाला एक्सप्रेशन है और इसी पे कुछ भी मतलब कि पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन आता है तुम लोग के बुक में या एग्जाम्स में कहीं पे भी,
है ना। जैसे कि यहाँ पे देखो पॉलिनोमियल्स का एक्सप्रेशन है, ये भी पॉलिनोमियल्स का एक्सप्रेशन है, ये भी पॉलिनोमियल्स है, ये जितना भी ये सब पॉलिनोमियल्स है। तो पॉलिनोमियल्स है तो इसका मतलब क्या, ये पॉलिनोमियल्स का एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन में आपको टर्म के बारे में जानना है। तो यहां पे आप केयर कर रहे होगे छोटू, यहां पे कि मात्र एक टर्म है ना, यानी कि ये दोनों तो मल्टीपल है, मल्टीपल नहीं तो पूरा एक टर्म हुआ ना, एक नंबर हुआ, तो एक नंबर हुआ मतलब एक टर्म हुआ, है ना, एक नंबर मतलब एक टर्म। तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो यहां पे क्या है, वन नंबर, वन नंबर है तो वन टर्म, है ना, टर्म। अब वन टर्म हुआ तो क्या हो गया, मोनोमियल, है ना, मोनोमियल टर्म हो गया। ठीक है, आगे आगे यहां पे देख रहे हो कि यहां पे कितना टर्म है छोटू, दो ठो है, तो यानी कि ये तुम्हारा हो गया दो नंबर वाला एक्सप्रेशन। तो दो नंबर वाला एक्सप्रेशन क्या हो गया, सेकेंड टर्म हो गया, है ना, सेकेंड टर्म हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल, बाइनोमियल टर्म बोलेंगे। ठीक है, यहां पे देखो कितना टर्म है छोटू, तीन है, तो यानी कि तीन नंबर है, यहां पे तीन नंबर है, तीन नंबर हो गया, तो यानी कि थर्ड टर्म हो गया। थर्ड टर्म मतलब क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल टर्म। उसके बाद देखो छोटू, यहां पे आगे क्या दिया हुआ, चार टर्म, एक दो तीन चार, है ना, तो एक दो तीन चार, तो चार है तो यानी कि चार नंबर हो गया, चार नंबर, चार नंबर मतलब कि फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म मतलब क्वाड्रिनोमियल, क्वाड्रिनोमियल टर्म। ठीक है, चार नंबर के बाद क्या है तुम्हारा छोटू, यहां पे देखो एक दो तीन चार पांच, सो इट इज पांच रहेगा, तो क्या हो गया, पांच नंबर वाला हो गया, तो लिख देना पांच नंबर, पांच नंबर मतलब फिफ्थ टर्म वाला आ गया। फिफ्थ टर्म रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, पेंटानोमियल, पेंटानोमियल। अगर छह टर्म रहता है ना, छह नंबर रहता तो सिक्स्थ टर्म हो जाता, सिक्स्थ टर्म का मतलब हो जाएगा हेक्सा, हेक्सानोमियल, है ना। सात रहता तो सात टर्म वालों को हम सेवेंथ वाला टर्म बोलते हैं, सेवेंथ टर्म का मतलब होता सेप्टानोमियल। सात के बाद आठ रहता तो क्या बोलते हैं, ऑक्टानोमियल। नौ रहता तो क्या बोलते हैं, नैनोमियल। और 10 रहता तो हम बोलते हैं डेकानोमियल। ठीक है, तो ऐसा होता है पॉलिनोमियल्स में। हालांकि फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ वो तुम्हारे किताब में एग्जिस्ट करेगा, तो उसके अनुसार बोल देगा कि फर्स्ट टर्म वाला रहेगा तो मोनोमियल, सेकंड टर्म रहेगा तो बाइनोमियल, थर्ड टर्म रहेगा तो ट्राइनोमियल, और चार नंबर वाला टर्म रहेगा तो क्वाड्रिनोमियल, और उसके बाद जितना भी आता है उसको हम पॉलिनोमियल्स में भी बोल सकते हैं। सो इट इज अ पॉलिनोमियल्स टर्म। ठीक है ना, तो यहाँ पे लेकिन जानने के लिए तुम लोग जान गए होगे कि ज्यादा से ज्यादा मतलब चार टर्म तक ही पूछता है, पांच टर्म पूछेगा तो तुमको पता चल ही जाएगा कि पेंटानोमियल है, छह टर्म रहेगा तो क्या हो जाएगा, हेक्सानोमियल। तो कहने का मतलब ये देख लेना कितना नंबर है, एक दो तीन, तीन नंबर है मतलब तीन टर्म है, तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल। अगर दो नंबर है तो दो टर्म है, तो दो टर्म वाला क्या बोलते हैं, बाइनोमियल टर्म बोलते हैं। यहाँ पे कितना है, एक है, तो एक रहेगा तो एक नंबर, एक टर्म, एक है तो मोनोमियल। ठीक है, तो मोनोमियल, इस तरह से आपको ये कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बता दिया। आगे का एक कॉन्सेप्ट बचा हुआ है तुम्हारा जिसको बोलते हैं डिग्री, है ना। तो डिग्री के बारे में भी अब हम लोग जान लेते हैं। तो थोड़ा सा पहले हमें रफ करना पड़ेगा ये, ठीक है, तो इसको मैं रफ कर देता हूं। देखो और डिग्री में क्या होता है ना, हाँ, डिग्री में क्या होता है, तो डिग्री में ये बताया गया है कि अगर कोई पॉलिनोमियल्स, क्या बोला मैंने, डिग्री, तो डिग्री में ये बताया गया है कि अगर कोई पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन जिसका वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर हो, क्या, वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर हो, कोई भी पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन पे, देखो ये तो पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन है, तो इस पॉलिनोमियल का
एक्सप्रेशन में ये हो गया वेरिएबल, तो वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर कितना है 2, इसके अलावा तो कोई नंबर थोड़ी ना नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 9 तो 9x है, तो हाईएस्ट पावर कितना है 1 है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा हाईएस्ट पावर, इस पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन का हाईएस्ट पावर है 2, ठीक है। इस पॉलिनोमियल्स का हाईएस्ट पावर है 2, इस पॉलिनोमियल्स का हाईएस्ट पावर है 3, है ना। इस पॉलिनोमियल्स का हाईएस्ट पावर है 4, ठीक है। तो यानी कि हाईएस्ट पावर अगर हाईएस्ट पावर 1 रहा तो क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर हाईएस्ट पावर 2 रहेगा तो बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। आगे हाईएस्ट पावर 3 रहेगा तो बोलेंगे क्यूबिक, अगर हाईएस्ट पावर 4 रहेगा तो बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो ये हो गया बच्चा, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो बोलो इस पॉलिनोमियल्स का एक्सप्रेशन का हाईएस्ट पावर 1 है, सो इट इज लीनियर पॉलिनोमियल्स। इस पॉलिनोमियल्स का हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इस पॉलिनोमियल्स का हाईएस्ट पावर 2 है, सो इट इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अगर यहां पे देखो तो इसका हाईएस्ट पावर यहां पे 2 है, तो सो ऑल्सो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसका देखो हाईएस्ट पावर इस पॉलिनोमियल्स का 3 है, तो ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अगर यहां पे देखो हाईएस्ट पावर 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। बाकी का जो आएगा उसको पॉलिनोमियल्स में गिनती हम कर सकते हैं, लेकिन तुम लोग के बुक में या एग्जाम के क्वेश्चन में यही इतना कुछ बोलेगा तुम लोग से, ठीक है ना। तो इसी के पर्पस पे कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स के पर्पस पे मैंने यहाँ पे तुमको समझा दिया है। तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, है ना। अगर ये वीडियो आप लोग को कैसा लगता है, ठीक है ना, तो ये आप कमेंट करके जरूर हमें बताएं, ठीक है, ताकि हमें और अच्छा लगे, ताकि मैं और वीडियो बना सकूं, ठीक है। तो इस पर्पस पे मैं यहाँ पे एक पॉलिनोमियल्स का जो भी मैंने कॉन्सेप्ट था क्लास 9 के पर्पस पे वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।